Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So let's study for maths, and today we are going to learn something about. Hey guys, how are you? I hope you are doing great. तो कल मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्क इन टाइम का कुछ क्वेश्चंस बताया था एंड उसके कुछ टेक्निक्स बताए थे. ठीक है, नाउ आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे. बिफोर गोइंग फॉर रूल 5 मैं कुछ आपको प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स है उसके रिवीजन के लिए क्वेश्चंस बता देता हूँ. तो ये क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, while C and A can do it in 12 days. Find the time in which A, B and C can finish the work working together. ऑलराइट, इसमें थोड़ी सी चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है. तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको. सोल्यूशन, सबसे पहले हेयर what is given is A plus B's 1 day's work, that is 1/3. Alright, similarly B plus C's 1 day's work, alright, that is 1/9. Alright, and A plus C's work in one day's work is 1/12. ऑलराइट, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कुछ नहीं, हम इसको इक्वेशन दे देंगे 1, 2 and 3 एंड वी विल ऐड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3. ऑलराइट, व्हाट विल हैपन इज A plus B plus B plus C plus A plus C becomes 1/3 plus 1/9 plus 1/12. ऑलराइट, तो क्या होगा? 2A plus 2B plus 2C is equals to 9 into 12 plus 3 into 12 plus 3 into 9 whole divided by 3 into 9 into 12. ये मेथड जो है ये एलसीएम लेके है. ठीक है, ये हर एक पर्सन वेरी कर सकता है इसको कैसे सॉल्व करना है. मैं इसको कैसे करता हूँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. जब 3 हो तो उसको क्या करते हैं, 3 फ्रैक्शन को सम करना होता है. तो क्या करता हूँ मैं कि फर्स्ट को मैं कंसिडर नहीं करता, उन दोनों के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, अभी ये बीच वाला टर्म जो है मैं बीच वाले टर्म को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 into 12, और इस वाले थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकी दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 into 9. ठीक है, और डिवाइड बाय 3 into 9 into 12. ठीक है, ये काम तब अच्छे से काम करता है जब तीनों प्राइम नंबर हो. यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, बट स्टिल आई प्रीफर दिस द मोस्ट, क्योंकि अभी ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, इसमें कॉमन लो, फिर वही ये मेथड अप्लाई करो. इससे अच्छा इसी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसको लीस्ट फॉर्म में लेके आओ. ठीक है, तो अभी देखें इसको, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा. A plus B plus C इज इक्वल्स टू 12 9 ज़ा 108, 12 3 ज़ा 36 प्लस 9 3 ज़ा 27. ऑलराइट, 9 3 ज़ा 27 इंटू 12. ठीक है, अभी देखो 2 इंटू A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू, जो न्यूमरेटर उसमें से 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 9 ज़ा. ठीक है, 27 इंटू 12, तो 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा. ठीक है, और एक 3 कॉमन निकलेगा उसमें से ऊपर न्यूमरेटर में से, तो 3 कॉमन ले लिया, 1 12 4 और 3. अब नहीं निकलेगा क्योंकि 4 3 के टेबल से नहीं जाता है. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. ठीक है, और ये यहाँ पर LHS में A प्लस B प्लस C इंटू 2 था. ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम इसको. A प्लस B प्लस C बिकम्स 12 प्लस 4 16 19 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 डिनोमिनेटर में. ठीक है, इंटू 3. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72. ठीक है, नाउ दिस इज फॉर 1 day's work. ऑलराइट, दिस इज फॉर 1 day's work. तो हमको टोटल काम कितना किया है वो पता करने के लिए क्या करेंगे हम, A प्लस B प्लस D कंप्लीट द वर्क इन इसका रेसिप्रोकल. ऑलराइट, 72/19 days, और उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 3 15/19 days. ऑलराइट, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सिंपल है अगर आपको अप्रोच मालूम है तो.
आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है. बाय अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, I am going further. All right, if you have not understood this topic, so go back to the previous video and start again. All right, study that topic thoroughly and then come here. All right, so that you will be you will understand more of this kind of topics. All right, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वैसे questions आप expect कर सकते हैं एग्जाम में. All right, तो हमने कल 4 रूल्स पढ़े थे, ठीक है, और 4th रूल में पहला एक टेक्निक पढ़ा था और उस पहले टेक्निक में 2 टेक्निक और थे. अभी हम रूल नंबर 4 के टेक्निक नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. आप इसके नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि टेक्निक्स जो है और रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन से पहले रूल देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है. इफ ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in X days and B boys can do the same work in Y days. Alright, ये men और boys के जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है. लेडी एंड गर्ल्स भी हो सकता है या कुछ भी, ठीक है. If A man can do a piece of work in X days and B boys can do the same work in Y days, then time taken to complete the same work by C men and D boys will be given as 1 upon C divided by AX plus D divided by BY days. ऑलराइट, इस कॉन्सेप्ट को हम कन्वेंशनल अप्रोच से भी करेंगे और इस फॉर्मूले से भी करके देखेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन देखते हैं. नाउ लुक, दिस इज द क्वेश्चन. ऑलराइट, इफ 5 men can do a work in 2 days and 3 boys can do the same work in 5 days, then find the time taken to complete the same work by 10 men and 3 boys. ऑलराइट, तो इसका अप्रोच हम कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं कैसे होता है, ठीक है. सोल्यूशन, since one day work of 5 men is 1 by 2. All right, therefore 1 day work of 1 man becomes 1 by 2 into 5. All right, ये अगर नहीं आता तो आप यूनिटरी मेथड देख सकते हो. यूनिटरी मेथड में मैंने ये कैसे कॉन्सेप्ट आया ये समझाया मैंने, ठीक है. नाउ एंड 1 day work of 3 boys is 1 by 5. All right, therefore 1 day work of 1 boy is 1 upon 3 into 5. सेम कॉन्सेप्ट. all right, 1 by 15, ठीक है. ये 1 by 10 आता है, ये 1 by 15 आता है, ठीक है. Hence 1 day work of 10 men and 3 boys. All right, hence the 1 day work of 10 men and 3 boys is given by 10 into 1 by 10 plus 3 into 1 by 15. All right, तो 10 से 10 cancel, 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो 1 plus 1 by 5. All right, 5 into 1 plus 1 divided by 5, that comes out to be 5 plus 1 by 5, that is 6 by 5. All right, 6 by 5. तो लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं. ऑल राइट, देयरफॉर टाइम टेकन बाय 10 men and 3 boys to complete the work is 5 by 6 days. समझ में आया? सिंपल. नाउ द सेम क्वेश्चन हम वो टेक्निक 2 के अप्रोच से करके देखते हैं, ठीक है. टेक्निक 2 के अप्रोच से करके देखते हैं. क्या गिवन है हियर? A is given as 5, B is equals to 3, X is equals to 2 and Y is equals to 5.
C is equals to 10 and D is equals to 3. ठीक है, therefore time taken by 10 men and 3 boys is 1 by C by AX plus D by BY. ऑलराइट, तो हम इसको कैसे पुट करके निकालेंगे हम 1 by 10 by 5 into 2 प्लस 3 by 3 into 5. ऑलराइट, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं. ऊपर का ऊपर रहने दो, 1/5 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो ये 3 से 3 कैंसिल 1/5. ठीक है, तो 1/5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5. और जब क्या होता है कि a डिवाइड बाई a बाई b होता है या c बाई b होता है, तो ये b जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू बी डिवाइड बाई c होता है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा हुआ है. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा. दैट इज 1/6 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 5/6 डेज. समझ में? दिस वॉज अ सिंपलर अप्रोच कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड, बट यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा. ठीक है, और फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है, इसलिए आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें. लेट अस गो फर्दर. एंड ये जो है ये क्वेश्चन एफकैट का क्वेश्चन है. एफकैट 2018 फर्स्ट पार्ट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन ये कहता है कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बी इन 40 days. इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज. ठीक है, तो लास्ट का पार्ट जो है वो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 1 से माइनस कर देना है. ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन को जो हमने पहले से देख रखा है. ठीक है, तो देखते सोल्यूशन कैसे होता है. ठीक है, 1 day work of A is 1/20. Similarly, 1 day work of B is 1/40. ठीक है, टोटल वर्क ऑफ A प्लस B फॉर 1 day विल बी 1/20 प्लस 1/40. ठीक है, फॉर 1 day. ठीक है, और नाउ दे बोथ वर्क फॉर 5 days. ठीक है, तो 5 दिन काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/20 प्लस 1/40. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/20 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/1 प्लस 1/2. तो 5 1 5 4 ज़ा, तो 1/4 इंटू 2 प्लस 1/2. दैट कम्स आउट टू बी 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इज 3/6. ऑल राइट, that is, I beg your pardon please, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा यहाँ पर 8 होता है. ठीक है, 4 2 ज़ा 8. तो वो लोग इतना काम करते हैं एक दिन में. ठीक है, ना क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट. मतलब तो पूरा काम एक था और कितना बचा है वो फाइंड करना. तो 1 - 3/8, तो दैट कम्स आउट टू बी 5/8. फ्रैक्शन का जो काम है दैट इज 5/8 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट. ऑल राइट, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड. सो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज. ये क्वेश्चन भी एफकैट 1 2018 का है. ठीक है, तो द क्वेश्चन इज A, B and C can complete a work in 2 hours. If A does the job alone in 6 hours and B in 5 hours, how long will it take for C to finish the job alone? All right, हम सबसे पहले इसको assume क्या करेंगे, let C takes x hours. ठीक है, x hours. ठीक है, now A's work in 1 hour. ठीक है, दैट इज 1/8 does the job in 6 hours, तो 1/6. ठीक है, सो B's work in 1 hour is 1/5. Similarly, C's work in 1 hour is 1/x. ठीक है, now all of them finishes
finishes in 2 hours. All right, therefore 1 hour's work would be 1 by 6 plus 1 by 5 plus 1 by x is equals to 1 by 2. ऑलराइट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. क्या बोला था मैंने पहले, इसको कैसे प्लस करना है. दीज टू आर प्राइम नंबर्स. ऑलराइट, लाइक 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट स्टिल वी आर गोइंग टू अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व दिस फ्रैक्शन. ऑलराइट, तो सबसे पहले इसको भूलेंगे 5 इंटू एक्स फॉर मिडिल टर्म. इसको छोड़ के बाकी दो का मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू एक्स प्लस इसको छोड़ के 5 6 30. ऑलराइट, डिवाइड बाय 5 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 by 2. नाउ 5x plus 6x plus 30 whole into 2 is equals to 5 6 30x. All right, 2 into 5 plus 6 11x plus 30x. 22x plus 3 to the 60 is equals to 30x. 60 remains here, 22 will go that side, minus 22x. 60 is equals to 8x. X becomes 60 by 8. So here we finishes the chapter work and time. All right, I hope you guys have understood the topic. ठीक है, और आपको जानकारी चाहिए और आपको उसको उसमें कमांड लाना है तो आप एक टारगेट एफकैट का जो ऐप है हमारा, वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है. ठीक है, एंड बिफोर गोइंग फर्दर यू शुड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर so as to make things clear. All right, so I'll meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.